सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बात बेगूसराय लोकसभा सीट की। बेगूसराय की धरती हमेशा से वामपंथियों के लिए उर्वरा रही है और वामपंथी आंदोलन के कर्ता धर्ता लोगों में भूमिहार जाति के लोग ज्यादा रहे। 1967 के आम चुनाव में सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने यहां से जीत दर्ज की थी। यहां की बलिया लोकसभा सीट जो 2009 के चुनाव से पहले परिसीमन में खत्म हो गई से 1998 और 1991 में सीपीआई के सूरज नारायण सिंह सांसद बने थे। 1996 में भी इस सीट से सीपीआई के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की, जबकि बेगूसराय लोकसभा सीट पर 1996 में इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नामांकन दर्ज करने वाले रविंद्र राम को तकनीकी कारणों से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वह जीते भी। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में बड़ी संख्या में भूमिहारों ने बीजेपी और जेडीयू का समर्थन किया है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, साल 2009 में डॉक्टर मुनाजिर हसन और साल 2014 में बीजेपी के भोला सिंह ने जीत दर्ज की थी। राजीव रंजन और भोला सिंह दोनों ही भूमिहार थे। साल 2014 में भी गिरिराज सिंह बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नवादा से टिकट दिया गया। भोला सिंह के निधन के बाद बीजेपी ने गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट दिया और मोदी लहर में वे जीते भी, लेकिन नवादा सीट को गिरिराज सिंह हमेशा से सेफ सीट मानते आ रहे हैं। यहाँ करीब 30% वोटर भूमिहार हैं। गिरिराज को उम्मीद थी कि वह भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, गैर यादव और पिछड़े वोटों की मदद से एक बार फिर लोकसभा पहुंच जाएंगे। उन्हें यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले का कोई डर नहीं था। साल 2014 में नवादा सीट पर गिरिराज सिंह ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि मोदी लहर में गिरिराज सिंह को बेगूसराय में भी उससे बड़ी जीत मिली। 2009 में मुनाजिर हसन की उम्मीदवारी को छोड़ दें तो अब तक बेगूसराय सीट पर भूमिहार नेता ही सांसद चुने गए हैं। लेकिन अब समय बदला है तो पार्टी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि इलाके में गिरिराज को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की खबर है। ऐसे में यहां से गिरिराज का पत्ता कट सकता है। बीजेपी ने बेगूसराय में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए कुशवाहा समाज के राजीव वर्मा को जिलाध्यक्ष बनाकर पार्टी की खाई को पाटने का प्रयास किया। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और आने वाले राजीव वर्मा जिले भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कार्यकर्ता एक मत होकर एक बार फिर 2024 के चुनाव में यहां से बीजेपी का कमल खिलाए। लेकिन दोनों संसद के समर्थक श्रेय लेने की होड़ में ऐसे जुटे हुए हैं कि पार्टी के लिए भी तय करना मुश्किल है टिकट गिरिराज सिंह को दे या राकेश सिन्हा को। जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में इन दोनों में से किसी को टिकट मिलता है तो टिकट से वंचित रहने वाले के समर्थक टिकट पाने वाले को हराने की जोरदार कोशिश करेंगे, जिसके फलस्वरूप महागठबंधन या अन्य प्रत्याशी को फायदा हो सकता है। चुनाव में अभी भी 1 साल से अधिक का समय है। ऐसे में हो सकता है कि नेतृत्व गिरिराज सिंह और राकेश सिन्हा के बदले किसी अन्य को बेगूसराय भेज दे। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में दूसरे जिले के लोगों को हमेशा प्राथमिकता मिली है। ऐसे में बाहर से आए प्रत्याशी में पद्मश्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर बीजेपी की पहली पसंद हो सकते हैं। वहीं बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता को भी पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और विधान पार्षद रह चुके रजनीश कुमार को भी रेस से बाहर नहीं किया जा सकता है।
महागठबंधन की बात करें तो राजद के खाते में अगर यह सीट जाती है तो 2019 चुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर तनवीर हसन एक बार फिर मैदान में उतर सकते हैं। वैसे बलिया के सांसद रह चुके फिलहाल चेरिया बरियापुर के विधायक राजवंशी महतो को भी राजद नेतृत्व टिकट दे सकता है। लेकिन महागठबंधन से कांग्रेस टिकट का दावेदार है, एक बार फिर अमिता भूषण को नेतृत्व टिकट दे सकता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार ने जिस तरह से राहुल गांधी के साथ पूरी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे, उससे कयास लगाया जा रहा है कि विगत चुनाव में बेगूसराय में गिरिराज सिंह के द्वारा बुरी तरह पराजित किए गए कन्हैया कुमार नए दमखम के साथ मैदान में उतर सकते हैं। वहीं वरिष्ठ जदयू नेता और पूर्व विधान पार्षद रामवदन राय भी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हालांकि वह किस दल से मैदान में आएंगे यह निश्चित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वे जिला में भ्रमण कर रहे हैं इससे तय है कि वह मैदान में जरूर आएंगे। फिलहाल अभी समय बहुत है और देखना यह है कि अंतिम समय में कौन कौन मैदान में आता है। बेगूसराय लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी शामिल है। वहीं मतदाताओं की संख्या की बात करें तो करीब 18 लाख यहाँ मतदाता है, जिसमें 85% हिंदू और 13% मुस्लिमों की आबादी है। बेगूसराय लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।